उसके पिता के दोस्त और हीरे की खदानों के बारे में सच्ची कहानी और राल्फ क्रू की बेटी की तलाश के 2 साल। और मैं पूरे समय बगल के घर में था और हर समय मैं अगले दरवाजे पर घर में थी। हाँ, और तुम वहां कभी वापस नहीं जा रही हो। तुम्हारा घर अब मेरे पास है। मैं राल्फ की छोटी मिसेस की देखभाल करने जा रहा हूं। और तुम दोस्त भी थे। मेरे अटारी में वे सभी खूबसूरत चीजें तुमसे आई थीं। तुम और रामदास, बेकी, और मुझे लगा कि यह जादू है। हमें तुम्हारे लिए खेद है। रामदास बहुत चुपचाप चल सकते हैं, और जब तुम बाहर थे तो उन्होंने छत पर सामान ले जाया। मैं राल्फ की बेटी को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैं किसी की मदद करना चाहता था। और फिर रामदास ने मुझे अगले दरवाजे पर अटारी में इस उदास अकेली छोटी नौकरानी के बारे में बताया। और इस तरह कहानी सभी के लिए खुशी से समाप्त हुई, लेकिन मिस मिंचिन के लिए नहीं। सारा बहुत अमीर हो गई थी और मिस मिंचिन चाहती थी कि वह स्कूल वापस आए। वह मिस्टर कैरिसफोर्ड से मिलने आई थी, लेकिन उसने उससे कुछ बहुत ही गुस्से वाली बातें कहीं और वह लाल चेहरे के साथ चली गई। बेकी भी मिस्टर कैरिसफोर्ड के घर रहने आई। वह सारा की नौकर थी और वह बहुत खुश थी। उसके पास एक गर्म कमरा, अच्छे कपड़े और हर दिन खाने के लिए अच्छी चीजें थीं, और वह सारा से बहुत प्यार करती थी। एर्मेंगार्ड अक्सर सारा से मिलने आता था और सारा ने फिर से उसके स्कूल के पाठों में मदद की। एर्मेंगार्ड चालाक नहीं था, लेकिन वह एक सच्चा दोस्त था। भारतीय सज्जन के घर में उस पहले दिन सारा ने उसे एक पत्र लिखा और एर्मेंगार्ड ने पत्र को स्कूल के कमरे में ले गया। उसने लेविनिया और दूसरी लड़कियों से कहा, हीरे की खदानें थीं, हीरे की खदानें थीं। खदानों में लाखों करोड़ों हीरे थे और उनमें से आधे सारा के थे। और जब वह अटारी में ठंड और भूख से तड़प रहा था तो वे हमेशा उसके हीरे थे। और वह तब भी राजकुमारी थी और अब भी राजकुमारी है।